जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा रायपुर में चल रही है, मगर उनकी कथा में सामने आए कुछ बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया है। कथा सुनाते सुनाते वो क्रिसमस के किस्से सुनाने लगे और संत सांता क्लॉज को जोकर कह डाला। उन्होंने कहा कि नए साल पर लोग पार्टियां ना मनाएं, बल्कि उनके कुबेरेश्वर धाम आएं। कथावाचक के बयानों पर लोगों ने आपत्ति उठाई है और नसीहत देते हुए कहा है कि वो सिर्फ कथा ही सुनाएं, बाकी चीज़ों से दूर रहें। सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के ये किस्से। नए साल पर कथावाचक की नसीहत, प्रदीप मिश्रा के बयान पर सियासत। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा चल रही थी। लाखों की भीड़ सामने बैठी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सुन रही थी और कथावाचक भी शिव महापुराण के साथ भक्तों को उपदेश दे रहे थे। तभी इस बीच उन्होंने क्रिसमस को लेकर एक वाकया सुनाया। भारत की भूमि पर पहनाना है तो इस महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो, पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए। इतना ही नहीं, पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू नववर्ष और नए साल की परिभाषा भी बताई। कहा कि सनातनियों से निवेदन है कि 31 दिसंबर को शराब की दुकान पर जाने की बजाय कुबेरेश्वर धाम या महाकाल की भूमि पर जाएं। तो कहेंगे लोग हैप्पी न्यू ईयर। जब बसंत बदले मेरे भारत की भूमि की हरियाली बदले, वो चैत्र का महीना, तब मालूम पड़ता है कि नया वर्ष आया है। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र की नए वर्ष में गंगा जल खुलता है। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है, पर याद रखना उस 31 के दिन भी मैं खाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। पंडित जी अपने भक्तों को नसीहत दे रहे थे और शराब के दुष्परिणाम बता रहे थे। अब ये ज्ञान लोगों को कितना रास आया है वो भी सुनवाते हैं। सर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी सच कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को पूजा पाठ में पीले कपड़े या भोलेनाथ जी के सफेद कपड़े पहनाने चाहिए। क्योंकि ये प्रदीप मिश्रा जी एकदम सही बात बोल रहे हैं। अपने सनातन को, धर्म को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दारू व्यसन से तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर कुछ राजनेताओं को आपत्ति होने लगी और कांग्रेस ने कथावाचक को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी सांसद ने पंडित जी के बयान का समर्थन किया है। वैसे तो ये अंग्रेजी नया साल है, हमारा तो नया साल जो होता है वो नवरात्रि के समय होता है। हमारा जो नया साल होता है वो दिवाली के समय होता है और उसको लोग पूजा पाठ करते हैं। जो मदिरा पीने वाली संस्कृति है नए साल की, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हर धर्म की, हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है। और मसीही समाज 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन अपने संस्कारों के अनुरूप वस्त्र पहनता है। उसका माहौल कम से कम किसी व्यास गद्दी में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं उड़ाया जाना चाहिए। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से गहरा नाता रहा है। इससे पहले उन्होंने राधा रानी पर बयान दिया, जिसका मथुरा में इतना तगड़ा विरोध हुआ कि उन्हें आखिरकार वृंदावन में नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि इस बार बयान नए साल की परिभाषा और क्रिसमस पर है। जो कितना तूल पकड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यू ईयर और सनातन को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे पर राजनीति कितनी गर्माती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। दरअसल कथावाचकों के साथ यही बार बार हो रहा है। कथा सुनाते सुनाते जब वो दुनिया जहान की बातें करने लगते हैं तो मुश्किल में घिर जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ अक्सर यही होता है। वो नए नए मामलों में घिर जाते हैं और फिर माफ़ी मांगकर निकलते हैं। वैसे कथावाचक जब अपने सामने हजारों लोगों की भीड़ देखते हैं तो अक्सर बहक ही जाते हैं।